देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी हो, जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेकर भजन करता है, वो हमारे समान परम कल्याण का भाजन बन जाता है। दैत्य बाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण होना, देवता होना, ऋषि होना, सदाचारी होना, ज्ञान संपन्न होना, दानी होना, तपस्वी होना, याज्ञिक होना या पवित्रता का निर्वाह करना, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करना, यह पर्याप्त नहीं है। तो कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? भगवान के होकर भगवान का भजन करो बस। बिगड़ी जन्म अनेक किया वही सुधरे आज, होई राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमाज। गंदे आचरणों का त्याग करके नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो गया, ये इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान की भक्ति के प्रभाव से चाहे वो दैत्य हो, यक्ष हो, राक्षस हो, स्त्रियां हो, शूद्र हो, गोपाल हो, अहीर हो, पक्षी हो, मृग हो, पशु कोई भी हो, सबको भगवत प्राप्ति हो सकती है यदि सत्संग मिल जाए, भजन बन जाए। प्रहलाद जी के वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय, सब निर्दोष बुद्धि के थे, बच्चे ही थे, सबने बात पकड़ ली और जो गुरु संडामर्क जी शिक्षा देते थे वो सब दूषित शिक्षा त्याग दी और सब शुरू कर दिए नाम कीर्तन। पूरे विद्यालय में, गुरुकुल में नाम कीर्तन गूंजने लगा प्रहलाद जी के उपदेश से। अरे गुरुजी ने देखा, संडामर्क जी ने, कि ये तो इन सबकी स्थिति भगवन्मय हो गई, अब तो हिरण्यकश्यप गले काट देगा। बहुत घबरा गए संडामर्क जी और घबराते हुए तुरंत हिरण्यकश्यप के पास गए। बोले महाराज, अब रोग इतना बढ़ गया कि हमारे संभाले नहीं संभलेगा। पहले तो प्रहलाद हरिनाम कीर्तन करता था, अब तो लाखों दैत्य असुर बालक सब भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं विद्यालय में, और कोई चर्चा ही नहीं, श्री हरि चर्चा, हरिनाम कीर्तन। हिरण्यकश्यप क्रोध के मारे कांपने लगा, थरथर कांपने लगा और उसने निश्चय किया कि अब मैं अपने हाथ से प्रहलाद को मारूंगा, अपने हाथ से इसको मारूंगा। हिरण्यकश्यप बड़े आवेश में आकर के विद्यालय पहुंचा, गुरुकुल। जेवी देखा प्रहलाद जी ने कि हिरण्यकश्यप, तो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से चुपचाप खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप तो स्वभाव से क्रूर था ही, जब ये देखा लाखों बच्चों को हरिनाम कीर्तन में लगा दिया, तो जैसे कोबरा के शरीर में पैर लग जाए फिर वो असह्य नहीं हो जाता है, लात पड़ जाए तो असह्य नहीं हो जाता है, वो फिर काट ही लेगा। ऐसे हिरण्यकश्यप पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। पाप भरी टेढ़ी नजर से, कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक राधम, ए अधम, ए दुर्विनीत, ए मूढ़ बुद्धि, तू हमारे दैत्य कुल के बालकों को भी फोड़ लिया। ढिठाई की हद हो गई, आज्ञा के उल्लंघन की हद हो गई। आज मैं तुम्हें स्वयं यमराज के घर भेजता हूं, देखता हूं कौन बचाता है। अरे मैं तनिक सा क्रोध कर दूं तो देवराज इंद्र सहित लोकपाल थर्राते हैं और हमारे सामने घुटने टेक देते हैं। और ये देखो, मेरा बालक है 5 वर्ष का, फिर भी निडर मेरे से आंख मिला रहा है, भयभीत नहीं हो रहा। प्रहलाद जी ने पिताश्री नहीं कहा, प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर जीवों को जिसने अपने अधीन कर लिया है, उन्हीं बलशालियों के परम बल भगवान का मैं आश्रय लिए हूं। तू ये समझता है मैं तेरे से डर जाऊंगा? अरे ब्रह्मा से लेकर चर तक जितने बलवान हैं, जिनके बल से बलवान है, उन्हीं भगवान का मैंने आश्रय लिया है, मैं तेरे से डर जाऊंगा? दैत्यराज कहकर संबोधन कर रहे 5 वर्ष के प्रहलाद जी। संसार में जिसके पास भी बल है वो मेरे हरि का दिया हुआ है। महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु, वो काल के भी काल हैं। तुम्हारे में जो देह बल है, इंद्रिय बल है, मनोबल है, तपोबल है, वो सब मेरे प्रभु का है। तू क्या समझता है?
वही परमेश्वर, समस्त शक्तियों का स्वामी, वही सृजन करता है, वही रक्षा करता है, वही संहार करता है। तू केवल अभिमान कर रहा है। तू अपना असुर भाव छोड़ दे। यह है भक्त का स्वरूप। जब तक भगवान के विरोध भाव में नहीं थे तो पिताश्री करके साष्टांग दंडवत करते थे। आज जब भगवान का विरोध, तो कह रहे तू अपना असुर भाव छोड़ दे। तेरे में जो प्राण बल है, इंद्रिय बल है, मन बल है, तप बल है, वो सब मेरे भगवान का दिया हुआ है। तेरे से डरूंगा? ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जो चराचर जगत को बल देता है वही मेरा स्वामी है। ये गर्व होना चाहिए, भक्त को ये ठसक होनी चाहिए। तू अपना ये अभिमान छोड़ दे, आसुर भाव छोड़ दे कि तू कुछ बिगाड़ सकता है किसी का। मैं अब भी प्रार्थना करता हूं कि अपने मन को सबके प्रति समान भाव में बदलिए। कुमार्गामी मन के सिवा तुम्हारा और कोई दुश्मन नहीं है। दैत्यराज, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना कीजिए तो बच सकता है। तू अपने को बड़ा बलवान मान रहा है, लेकिन तेरे को ये 6 इंद्रिय शत्रु लूट रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। तू देख पा रहा है? बहिर्मुख 10 दिशाओं को बाहर जीत लिया, लेकिन अंदर तू हार चुका है। मूर्ख है। गजब की बात। वो मूर्ख है जो 10 दिशाओं को जीतने के बाद अपने को दिग्विजयी मानता है, लेकिन अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर उसको परास्त किए हैं। जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रीय महात्मा ने सर्वत्र समता के भाव को प्राप्त कर लिया है, उसके सब शत्रु मर मिट गए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। फिर बाहर तो शत्रु रह कैसे सकता है? हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे मंद बुद्धि, तू मेरे को प्रवचन सुना रहा है, मेरे को उपदेश कर रहा है। अब उसकी दृष्टि में तो बालक ही ना प्रहलाद जी। हद हो गई, तेरे बहकने की हद हो गई। अब स्पष्ट हो चुका है, कोई दोष ना दे, मैं अपने हाथ से इसको मार रहा हूं। जब किसी की मृत्यु का समय होता है तो बेसिर पैर की ऐसी बातें बका करता है। अब आगे तूने मेरे सिवा और किसी को जगत का मालिक बताया है, तो बता तेरा जगदीश्वर कहां है? कहता सर्वत्र है। बांध दो इसको इस खंभे में। बांध दिए गए प्रहलाद जी। प्रहलाद जी को किंचन मात्र भय नहीं है। जैसे गीदड़ों के बीच में सिंह हो तो कैसा, वो कहीं दबने वाला थोड़ी खिलवाड़ भय करे। प्रहलाद जी को कोई भय नहीं, क्योंकि पता है कि मेरे प्रभु सब बलों के बल है। खंबे में बांध। तो तेरा जगदीश्वर कहां है? क्या कहा? इस खंबे में भी है। तुझे इस खंबे में तेरा जगदीश्वर दिखाई दे रहा है? अरे झूठा, तू डींग हाँक रहा है। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। बड़ा ये कथा कह लेना और सुन लेना बहुत सरल है, लेकिन परिस्थिति जरा थोड़ी देर के लिए प्रहलाद जी वाली परिस्थिति में आओ कि खंभे में बांध दिया गया और इतना त्रिभुवनपति पिता पूरे मारने के लिए तैयार है, लेकिन प्रहलाद जी की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग करता हूं, देखता हूं तेरा सर्वस्व हरि कैसे तुझे बचाता है, जिस पर तुझे इतना गर्व है, भरोसा है, वो तेरी कैसे रक्षा करता है। इस प्रकार वो क्रोध में भर करके एक घूंसा खंभे पर प्रहार किया। कहां है तेरा हरि? तदैव तस्मिन्निनदोति भीषणो बभूवेनांडकटाहमस्फुटत् यं वै सुधष्ण्योपगतं त्वजादयः श्रुत्वा स्वधामाप्ययमंगमेनिरे। जे ही घूसे का प्रहार किया, ऐसा टहास आवाज आई, पूरा त्रिभुवन कांप गया। ऐसी ध्वनि कि लोक लोकपाल सब थर्रा उठे, मानो प्रलयंकारी आवाज हो। और हिरण्यकश्यप ने देखा ये घोर शब्द कहां से हुआ। तलवार छूट गई, ढाल छूट गई हाथ से, कांपने लगा। ऐसा भयंकर सिंहनाद,
खंबे की तरफ देखा तो इतना तेज था कि उसकी आंखें चौंधिया गई, कुछ दिखाई नहीं दिया, शब्द करने वाला दिखाई ही नहीं दिया, इतना तेज था खंबे में। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के लिए भगवान ने ऐसा अवतार धारण किया जो न भूतो न भविष्यति, जो न कभी ऐसा रूप भगवान ने धारण किया। प्रहलाद के लिए ऐसा अद्वितीय रूप धारण किया। भगवान का रूप कैसा? कमर से नीचे तो मनुष्य का और कमर के ऊपर शेर का, सिंह का। ना पूरे मनुष्य हैं ना पूरे सिंह हैं, क्योंकि उसने मांगा था वरदान की ब्रह्मा का बनाया हुआ, तो ब्रह्मा का बनाया हुआ सिंह भी होता है और ब्रह्मा का बनाया हुआ मनुष्य भी होता है। लेकिन आज तक ब्रह्मा ने ऐसी सृष्टि नहीं रची कि जो नर भी हो और सिंह भी हो। नरसिंह अवतार भगवान का। हिरण्यकश्यप देखा अद्भुत रूप भगवान का, ना मनुष्य है और ना सिंह है, नरसिंह, अलौकिक रूप भगवान का। हिरण्यकश्यप ये सोच ही रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, खंबे से कैसे प्रकट हो सकता है। भगवान नरसिंह सामने आकर खड़े हो गए। इतना भयावना रूप, लपलपाती हुई जिह्वा, भाले की नोक की तरह खड़े हुए बाल, और सिंह की तो वैसे ही दृष्टि, और भगवान तो वैसे नाराज थे तो आप वैसे ही दृष्टि, भयंकर रुद्र दृष्टि, विकराल दाढ़ें, पीली पीली आंखें, बार बार ओंठ चाट रहे हैं अपने, छुरे के समान तीखी जिह्वा, फूली नासिका और ऐसा भयानक मुख, जबड़ों से ऐसे लाल टपक रही भयंकरता, विशाल इतना बड़ा शरीर की स्वर्ग को छू रहा है। गर्दन नाटी और मोटी, छाती चौड़ी, कमर बहुत पतली, चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोए शरीर पर चमक रहे हैं, और चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई है। बड़ा विचित्र रूप, और आयुध रूप में केवल नख है। किसी का साहस नहीं कि समीप फटक सके। भगवान के चक्र, सुदर्शन आदि श्रेष्ठ श्रेष्ठ आयुध वहां चक्कर काट रहे हैं। हुकुम हो बस केवल। जितने भी दैत्य और दानव थे सब भाग पड़े देख करके भगवान के नरसिंह रूप को। कोई वहां नहीं खड़ा रहा, ऐसा भयंकर रूप भगवान का। देखो ये वही लाडले हैं जो ललित त्रिभंगी बंशी वादन करते हैं, इतने लाडले इतने दुलारे कि ऐसा लगता छाती से लगा लो है। वही ऐसे लगे ना कि सबकी छाती फटने लगी, हिम्मत नहीं किसी की नजदीक पहुंच जाए, सब भयभीत होकर भाग रहे। हिरण्यकश्यप ने सोचा हो ना हो ये महामायावी हरि ही हो, और इसने मुझे मार डालने के लिए ये रूप धारण किया है, परंतु इसकी चाल सफल नहीं होने देंगे। आखिरकार उन्हीं का लड़ाया हुआ चेला है ना, हरि का ही तो चेला है, हरि का प्रधान पार्षद जय विजय है। तो अच्छे गुरु का लड़ाया हुआ चेला कोई जल्दी हार थोड़ी मारने वाला है। सब भाग गए, हिरण्यकश्यप नहीं भागा, और सिंहनाद करके हाथ में गदा ली और नरसिंह भगवान पर प्रहार कर दिया। सच्चे गुरु का चेला थोड़ी है, सच्चे गुरु का चेला है, हरि का चेला है। नहीं, इस समय कोई टिका नहीं, केवल देख के सब भाग गए। और बहादुर हाथ में गदा लेकर भगवान नरसिंह जी के ऊपर प्रहार किया, परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, ऐसे ही भगवान नरसिंह के तेज में वो लापता हो गया। सर्वशक्तिमान भगवान प्रलयंकारी भय प्रकट करते हुए अट्टहास कर रहे हैं। जो नरसिंह भगवान पर गदा मारी तो जैसे छोटे सांप के बच्चे को गरुड़ जी अपने पंजे से ही पकड़ लेते हैं, ऐसे भगवान ने गदा सहित हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। फिर भगवान ने सोचा थोड़ी देर तो खिलवाड़ कर ही दे, फिर छोड़ दिया। अब वो जैसे सांप गरुड़ के चुंगल से छूट जाए तो फन फैलाकर काटने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही भगवान पर बार बार अस्त्रों का प्रहार कर रहा। लोकपाल घबरा रहे हैं,
भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ज्यादा छूट मत दो, मार ही डालो। भगवान धैर्य रखो, थोड़ी देर तो खेल होने दो। और लोकपाल घबरा रहे कि ऐसा कहीं ना हो जाए, क्योंकि बहुत दिग्विजयी योद्धा हिरण्यकश्यप, वो सब डर रहे हैं। तलवार ढाल लेकर के भगवान से बाज की तरह, जैसे बाज पक्षियों पर टूट पड़ता है, ऐसे वो बार बार भगवान के ऊपर वार कर रहा है हिरण्यकश्यप। भगवान पैतरा बदल बदल करके उसके वार को व्यर्थ कर देते हैं। हिरण्यकश्यप ने दहाड़ लगाई। भगवान ऊंचे स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, उसकी आवाज को दबा करके हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। जिस समय भगवान ने दहाड़ लगाई, जैसे सांप चूहे को पकड़ ले, ऐसे भगवान ने हिरण्यकश्यप को पंजे में पकड़ लिया। बहुत छटपटा रहा है, लेकिन एक हाथ के पंजे से हिरण्यकश्यप नहीं निकल पा रहा। महाबली भगवान, तो ये हमारे भगवान हैं, यही अपने प्रभु हैं, यही अपने स्वामी हैं। जब भक्त के लिए अवसर पड़ा तो देखो ऐसा भयानक रूप धारण कर लिया। नहीं, इतने लाड़िले हैं, भक्तजन सदैव इनको अपने हृदय में ही बसाए रखते हैं। कैसे कैसे तुम्हें बताएं, कितने प्यारे हैं, कितने दुलारे हैं, कितने लाड़िले, कितने सुकुमार हैं। अति सुकुमारी लाड़िली पी किशोर सुकुमार, फूल शिरीष होते सुकुमारा, फूल शिरीष होते सुकुमारा, वो ऐसे कठोर है। बस यही बात है, हमारे प्रभु कुसुम से भी कोमल है, कुसुमादपि कोमला, वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर। भक्त के लिए अवसर पड़ जाए तो देखो कैसा रूप। भगवान ने एक हाथ के पंजे से ऐसे पकड़ लिया, हिरण्यकश्यप छटपटा रहा है, जैसे बाज के पंजे से पक्षी नहीं निकल सकता, ऐसे ही हो। अब भगवान ऐसे उठा के उसको ले गए पंजे में फंसा के, और जाके बैठे देहली पर, सभा की उसने कहा था ना घर के भीतर न बाहर, तो देहली में। समय संध्या का, न दिन न रात। देहली पे बैठे, न नीचे न ऊपर, और अपनी जांग पे ऐसे गिरा लिया। और प्रहलाद जी की तरफ बड़े प्यार से देख करके अपने नाखूनों को ऐसे और दिखा रहे कि देख, ये न जीव है न निर्जीव है, और मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं हूं, न दिन है न रात है, न भीतर हूं न बाहर हूं, न ऊपर हूं न नीचे हूं। पूरे वरदान सब गिना के भगवान मारे, ऐसा नहीं। और इसके बाद भगवान ने नखों से उसकी छाती फाड़ डाली हिरण्यकश्यप की, जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं, अपनी जंघा पर गिराकर अपने नखों से नरसिंह भगवान चीर डाला। अब इस समय भगवान की बड़ी क्रोधमयी मुद्रा है, लपलपाती हुई जीभ, बार बार मुंह के दोनों कोने चाट रहे हैं, और खून जब उसे फाड़ा तो खून के फव्वारे तो सब छींटे पड़े हुए हैं, गर्दन के बाल लाल हो गए हैं, और भगवान ने उसके आंतों की माला गले में डाल ली। क्यों? क्योंकि इन्हीं आंतों से अन्न पचा, इन्हीं आंतों से वीर बना, और उसी वीर से प्रहलाद जी का जन्म हुआ। तो धन्य है आते जिनसे भक्त का प्रादुर्भाव हुआ। अपने गले में भगवान ने अब तो और भयंकर रूप, खून के छींटे पड़े हुए, क्रोध भगवान का प्रकट हो रहा है नेत्रों से, और आंतों की माला धारण किए हुए उठा करके से पटक दिया, फाड़ के फेंक करके हिरण्यकश्यप को। हजारों दैत्य दानव अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े, भगवान ने किस नखों से साफ चीर फाड़ डाला, खदेड़ खदेड़ करके साफ दैत्यों को। जेव नरसिंह भगवान अपने गर्दन के बालों को फटकार करके, दहाड़ मार करके जो दैत्य सामने फाड़ के फेंक देते हैं। नेत्रों के तेज से सूर्य आदि सब फीके पड़ गए, श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्धायमान हो गया, सिंहनाद से दिग्गज चिल्लाने लगे, पृथ्वी डगमगाने लगी, कोई सामना करने वाला अब नहीं बचा। अभी क्रोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी नरसिंह भगवान की, जाकर के त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप के सिंहासन पर विराजमान हो गए। क्रोधपूर्ण भयंकर अट्टहास कर रहे, बार बार
गर्दन के बाल फटकार रहे हैं। सब देवी देवता सब थर्रा रहे, कैसे भगवान का क्रोध शांत हो। सबने भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की। अब तो ढोल नगारे बजने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवराज इंद्र, ऋषि, देवता, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद आदि भगवत पार्षद सब आ गए। भगवान हिरण्यकश्यप के त्रिभुवनपति सिंहासन पर विराजमान है। भगवान ब्रह्मा जी दूर से इतना भयंकर रूप है, दूर से हाथ जोड़ करके, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता, आपका पराक्रम विचित्र है, आपका कर्म परम पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करते हैं, पर आपका कोई संबंध नहीं है स्थिति, पालन और संहार से, इसलिए आप निर्विकार हैं। हे प्रभु हम नमस्कार करते हैं, आप अपना क्रोध शांत कर लीजिए। देवादिदेव महादेव जी ने कहा, प्रभु प्रभु अब क्रोध मत कीजिए, नहीं कल्प का अंत हो जाएगा, सृष्टि का विनाश हो जाएगा। जिसके कारण क्रोध किया था वो तुच्छ दैत्य तो मारा जा चुका है। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं। और देखो प्रहलाद जी भी हाथ जोड़े खड़े हैं, आप इस भक्त को निर्भय कीजिए और अपने क्रोध का शमन कीजिए। देवराज इंद्र ने कहा, हे पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की, हमारे यज्ञ भाग सब ये हिरण्यकश्यप खा जाता था, आज आपने उसका पेट फाड़ करके मानो हमें सब वापस कर दिया। ये तो अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, इनको और कुछ नहीं, हमारे यज्ञ भाग वापस कर दिए, बड़ी कृपा, हमारा महल मिल जाएगा, हमारी भोग सामग्री। प्रभु मैं इसके आतंक से बहुत भयभीत हो गया था, भले मार डाला, आपका बहुत कृपा प्रसाद है, पर प्रभु आप क्रोध शांत कीजिए। प्रभु वैसे तो हम सब देवता भोगी ही हैं, पर कृपा हो जाए तो आपकी सेवा मिल जाए प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए और क्रोध शांत कीजिए। फिर ऋषियों ने कहा, हे प्रभु हम तपस्या द्वारा सारे जगत का मंगल करते हैं, हम कठोर तपस्या करते हैं, उस पूरे जगत को अपनी तपस्या देते हैं जिससे जगत का मंगल हो, लेकिन इस दैत्य ने उस तपस्या का उच्छेद कर दिया। हे भक्तवत्सल भगवान आपने अवतार धारण करके हम तपस्वियों, हम ऋषियों की रक्षा की। फिर पितरों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमारे परिवार के जब पिंडदान करते थे तो अकेले ही खा जाता था हिरण्यकश्यप, प्रभु जब वो तिलांजलि देते थे तो ये पी जाता था, आज आपने उसकी छाती फाड़कर हम सबको मानो सब लौटा दिया। हे प्रभु हम सब पितरों के आप ही रक्षक हैं, हे नृसिंह देव आपको नमस्कार है, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। सिद्ध पुरुषों ने कहा, हे नृसिंह देव ये दुष्ट अपने योग और तपस्या के बल से हमारी सब योग सिद्धियां छीन ली थी, आज आपने नखों से उसको फाड़ करके उसके घमंड को मिट्टी में मिला दिया। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं, आप क्रोध शांत कीजिए। विद्याधरों ने कहा, प्रभु ये मूर्ख हिरण्यकश्यप इतना घमंडी था कि हम लोग विद्याधर हैं, हम दिव्य विद्याओं के ज्ञाता हैं, इसलिए सब विद्याएं अपने अधीन कर ली थी, हम आपको प्रणाम करते हैं। नागों ने कहा, प्रभु ये पापी बड़ा बलवान था, हमारी दिव्य मणियां छीन ली थी और हमारी सुंदरी स्त्रियां भी छीन ली थी, आज आप उसकी छाती को फाड़ करके हमें बड़ा आनंद प्रदान किया। प्रभु आपकी जय हो, आप क्रोध शांत कीजिए। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं, लेकिन ये दैत्य किसी की बात नहीं मानता, सब धर्म मर्यादाओं को भंग कर दिया था, आज इस दुष्ट को मार करके आपने हमारी रक्षा की, आपकी जय हो। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। प्रजापतियों ने कहा, हे परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया, लेकिन इसके आगे हमारी एक नहीं चलती थी, ये हमारी सृष्टि का जो सृजन कार्य है उसको इसने रोक दिया था, आज आपने इसकी छाती फाड़कर जमीन पर पटक दिया, हमारी रक्षा की। हे प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं, आप क्रोध रहित हो जाइए। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपको नाच करके गान करके संगीत सुनाकर रिझाने वाले सेवक हैं, इस दैत्य ने हमको अपना गुलाम बना रखा था, आपने
इस दैत्य की ऐसी दशा कर दी तो कुमार्गामी पुरुष की ऐसी ही दशा होती है। जय हो हे हरि, आपकी जय हो। चारणों ने कहा प्रभु, इस सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाला दुष्ट मारा गया, हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है, सज्जनों को बहुत सुख मिला, हम सब आपके चरण कमलों की शरण में हैं। हे जन्म मृत्यु संसार चक्र से छुड़ाने वाले भगवान, आप प्रसन्न हो जाओ। यक्षों ने कहा प्रभु, हम लोग आपके प्रधान सेवकों में गिने जाते हैं, पर हिरण्यकश्यप ने हमें पालकी ढोने वाला कार बना लिया था। प्रभु आज मार करके हम लोगों को बड़ा सुख प्रदान किया। किम पुरुषों ने कहा प्रभु, अत्यंत तुच्छ हम लोग किम पुरुष हैं, पर आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, धिक्कार किया, तो इस कुपुरुष को आपने नष्ट कर दिया, अब आप प्रसन्न हो जाइए। बैतालिकों ने कहा भगवान, हम लोग बड़ी बड़ी सभाओं में ज्ञान यज्ञ का वर्णन करने वाले हैं और आपकी महिमा गाते हैं। इस दुष्ट ने जबरदस्ती हमारी सब ये बातें रुकवा दी। आज बड़े भाग्य की बात है कि महारोग की तरह इस हिरण्यकश्यप का आपने विनाश कर दिया। किन्नरों ने कहा भगवान, आपने कृपा करके इस पापी को नष्ट कर दिया, हमारा बड़ा अभ्युदय हुआ, अब आप प्रसन्न हो जाइए। भगवान के पार्षदों ने कहा हे शरणागत वत्सल, हे नृसिंह देव, ये भयानक रूप आज तक हमने आपका नहीं देखा। भगवान के पार्षदों ने कहा हम तो आपके आज्ञाकारी सेवक हैं, पर प्रभु जिसके प्रति आपने क्रोध किया वो भी आपका पार्षद ही है, आपका सेवक ही है। सनकादि के शाप से वो आपका विरोध कर रहा था, इसलिए प्रभु अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। जब ब्रह्मा शंकर सबने प्रार्थना की पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, वैसे ही भगवान हुंकार कर रहे। तब ब्रह्मादि ने विचार किया कि लक्ष्मी जी को भेजा जाए। लक्ष्मी जी प्रार्थना, लक्ष्मी जी से कहा कि आपके तो प्रीतम है, आप प्रार्थना कीजिए। लक्ष्मी जी ने जे ही दूर से भगवान को रूप देखा, हम इस रूप में पास नहीं जाएंगे। भयवसम, हमने तो अदृष्टा सुत पूर्वत्वात् सा नोपे आय संकिता, न मैंने सुना न मैंने ऐसे देखा अपने प्रीतम का रूप, हम ऐसे समय में पास नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने कहा। तो प्रहलाद जी पास में खड़े हुए थे, ब्रह्मा जी नजदीक गए और कहा बेटा, यदि तुम भगवान के पास जाओ और उनके चरण पकड़ो तो जरूर शांत हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे लिए ही क्रोध धारण किया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी तो पास भी नहीं गई और प्रहलाद जी दौड़ पड़े। जैसे अपने माता पिता से मिलने के लिए पुत्र दौड़ पड़े ना, तो प्रहलाद जी को कोई भय नहीं है। नरसिंह भगवान से स्तुति में वर्णन भी करते हैं कि प्रभु आपका भयंकर रूप दूसरों को भय दे रहा होगा, मुझे नहीं दे रहा, क्योंकि मेरे प्रीतम हो आप। प्रहलाद जी ने दौड़ करके जाकर भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया। भगवान नरसिंह देव जी ने देखा